ये नंबर्स जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरा ड्रॉप शिपिंग का लास्ट 12 महीने का रेवेन्यू है, जिसमें लास्ट 12 महीने में मैंने 5 करोड़ से ज्यादा की सेल्स करी है। अब दूसरे ग्रूअर्स की तरह मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिखा के खुश नहीं करने वाला, मैं तुम्हें एक्चुअली बताने वाला हूँ इसमें कितना प्रॉफिट है, क्या मंथ ऑन मंथ हमने रेवेन्यू किया, क्या उसमें स्पेंड हुआ, वो सारी चीजें जो दूसरे लोग आपको नहीं बताते। और हाँ, मुझे ड्रॉप शिपिंग करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने फाउंडर्स लाइक बेवजिला, बेला वीटा, ऑनेस्ट होम के साथ ऑनलाइन बिजनेस को बहुत बारीकी से समझा है और हजारों स्टूडेंट्स को मैंने फ्री में ट्रेन किया। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा मेरी पूरी जर्नी के बारे में, मैंने इसे कब शुरू किया और आज भी मैं इसे प्रॉफिटेबल चला कैसे रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूँ जिसकी वजह से ये बिजनेस 10 सालों से प्रॉफिटेबल चल रहा है, ना कि कोई रैंडम ड्रॉप शिपिंग गुरु की तरह जो आया गया कोर्स बेचा बाय बाय। नहीं, आपको सारी चीजें मालूम पड़ेंगी जिसकी वजह से आप भी अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस प्रॉफिटेबली रन कर सकते हो। वो सारी चीजें इस वीडियो में शेयर होंगी स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को एंड तक। सबसे पहले तो मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। ये बिजनेस मैंने 2016 में शुरू किया। मैं भी सब लोगों की तरह मेक मनी ऑनलाइन के बारे में सर्च कर रहा था। तब मुझे एक मेरे दोस्त का स्क्रीनशॉट दिखा फेसबुक के ऊपर और उस बंदे ने दिखाया कि $200-300 उसने बनाए हैं और मैं बड़ा क्यूरियस हो गया कि यार ये बंदा तो मेरे जैसा है और ये ऑनलाइन पैसे बना रहा है, इसने स्क्रीनशॉट डाला है। मैं इससे पूछता हूँ कि ये चीज़ है क्या। और जब मैंने उसे पूछा कि ब्रो व्हाट इज दिस स्क्रीनशॉट अबाउट, तो उसने बोला कि ब्रो आई एम डूइंग दिस ड्रॉप शिपिंग। यहाँ पे मुझे कोई भी प्रोडक्ट को होल्ड नहीं करना पड़ता, मैं बस प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ, एडवर्टीजमेंट करता हूँ एंड आई मेक मनी और मुझे विद इन अ वीक मालूम पड़ जाता है कि मैं पैसा बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। अब मुझे ये मॉडल बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। ऑब्वियसली मेरे पास कंस्ट्रेंट्स है और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है किसी भी एक बंदा जब शुरू कर रहा होता है कि बजट नहीं है बॉस, शुरू कैसे करेंगे, इस बिजनेस में पैसा कितना लगेगा, ये सारी चीजें। और उस वक्त मैंने एक कोर्स बाय किया था, $1000 का था। सोचो 2016 में $1000 एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो आज भी है लेकिन उस समय और ज्यादा बड़ी थी। थोड़ा पैसा मेरे पास सेव था बिकॉज मेरी एक जॉब थी, फ्रेंड से पैसे लोन में ले लिए, लैंड करवा लिया उससे पैसे, कुछ 40-45 हज़ार रुपए मैंने ले लिए। और जैसे ही मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, शुरुआत के 1-2-3 महीने तो बहुत ज्यादा मेरे लिए हार्ड थे बिकॉज आई वॉज लूजिंग मनी। लेकिन जब जून आया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। मेरे पास एक ना व्हाइट बोर्ड था जो मेरे रूम में था, मेरा एक छोटा सा रूम था, उसमें एक टूटा हुआ एसी भी था। मेरे पास पता नहीं उसकी पिक्चर है या नहीं, होगी तो मैं लगा दूंगा, जहां पे मैंने लिखा हुआ था कि जून 2016 में मुझे $10,000 बनाने हैं। वहां पे रियल गेम चेंज हुआ। जून में आई मेड मोर देन $9,000 और मेरा गोल था $10,000 का। ऑलमोस्ट मैंने अपना गोल अचीव कर लिया था सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से। और तब मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब को टाटा बाय बाय बोला और तब से मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम किया। 2016 में मैंने $1,11,000 के आसपास की सेल्स करी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया। वो साल मेरा इंसेप्शन वाला साल था इस ड्रॉप शिपिंग जर्नी में। आई मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई थिंक 3x to 4x बनाया मैंने प्रॉफिट, जो मैं अपनी शायद सैलरी से बना सकता था उससे ज़्यादा। तो अगर आप ये सोचते हो कि क्या ड्रॉप शिपिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, द आंसर इज यस है। लेकिन अगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी एक ड्रॉप शिपिंग जर्नी आपकी लॉन्ग टर्म बिजनेस में बनेगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये ड्रॉप शिपिंग है क्या, तो मैं बता दूं, ड्रॉप शिपिंग एक सबसे आसान मॉडल है ई कॉमर्स करने का। लेट्स सपोज आपको ये पेन बेचना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं पैसा लगाऊं इन्वेंट्री को होल्ड करने पे, मैं कोई माल लेके नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं मैं पेन बेचूं और ये पेन जो है मेरा सप्लायर ही शिप कर दे मेरे कस्टमर के पास, मुझे इस चीज़ों के साथ डील ना करने पड़े। तो ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली वो है जहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते, आप सिर्फ ऑर्डर्स लेके आते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आपका सप्लायर ही उसे फुलफिल कर देता है और आपके पास कोई भी इन्वेंट्री आती नहीं है, ना आपके घर पे आती है, ना आपके वेयर हाउस में आती है, आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेशन पे पूरा बिजनेस मॉडल हो जाता है। सो अब मैं आपको लास्ट 12 महीने का ब्रेकडाउन बताता हूँ मंथ ऑन मंथ और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको चाहिए अगर आपको ड्रॉप शिपिंग एज अ बिजनेस मॉडल करना है। तो सबसे पहले मैं जून 2024 से शुरू करूंगा और जून 2025 पे एंड करूंगा, तो ध्यान से देखना। तो जून 2024 में मैंने फर्स्ट में बनाए $6,800, उसके बाद जुलाई में मैंने बनाए हैं करीबन $4,500, अगस्त में मैंने बनाए हैं $4,300 और सितंबर में मैंने बनाए हैं समथिंग अराउंड $5,000। अब इसमें आपको ब्रेकडाउन मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या प्रॉफिट बनाया है, क्या टोटल रेवेन्यू था, एड स्पेंड, ये सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख गया, आप आराम से पॉज करके देख सकते हो। बट
अब ये जो प्रॉफिट बन रहा है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो ये है मार्कअप का। अब ये मार्कअप होता है क्या? मार्कअप का मतलब ये है कि आप अगर सही में ड्रॉपशिपिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो आपके पास जो मार्जिन है ना वो अच्छा खासा होना चाहिए। आप यहाँ पे रिटेल बिजनेस की तरह नहीं कर सकते कि 100 रुपए का सामान लिया, 200 का बेचा और आपने प्रॉफिट बना लिया। आपको अगर कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा है तो आप उसे 500 रुपए का बेचोगे। अब मैं इंटरनेशनल नंबर्स दिखा रहा हूँ तो मैं इंटरनेशनल के हिसाब से बात करता हूँ। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट $10 का मिल रहा है तो मैं उसे कम से कम $40 से $50 का बेचूंगा। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मेरा मार्केटिंग कॉस्ट। तो फेसबुक एड्स में हमारा आराम से 20, 30 और कई बार 40% तक पैसा खर्च हो जाता है। तो अगर मैं $10 का सामान $40 या $50 का नहीं बेचूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल $10 का सामान है, मैं उसे $50 का बेच रहा हूँ और अगर मेरी मार्केटिंग कॉस्ट $20 आ रही है तो मेरे पास स्टिल पैसा बचता है। लेकिन अगर मैं $10 का सामान $20 का बेच रहा हूँ और मेरी $20 की मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है तो मैं पैसा लूज करूंगा। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, अगर आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए और उसका फ्रेमवर्क ये है 4x to 5x अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो तो। सो अब आपको ये तो दिख गया, मैंने जुलाई से लेके सितंबर तक अच्छे खासे बनाए, बट गेम चेंजिंग जो हुई ना, जो पहला गेम चेंजर जो टाइम होता है ना वो आने वाला है, वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसे हम बोलते हैं Q4, क्वार्टर 4। ये ऑनलाइन ड्रॉपशिपिंग बिजनेस का सबसे बड़ा टाइम होता है पैसा बनाने के लिए और इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी सेल्स होती है। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न, ये एक हॉलीडे टाइम पीरियड है, हैलोवीन, क्रिसमस और भी कई फेस्टिवल्स जो हैं इस दौरान आते हैं। सेकंड रीजन, लोग पूरे साल तक पैसा सेव करते हैं कि हम ना ये पैसा हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो फेस्टिवल टाइम आएगा तब खर्चेंगे, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। और तीसरा रीजन, हर जगह सेल्स होती है, हर जगह हर बंदा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहा है, जिसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं मॉन्की सी मॉन्की डू इन अ रिस्पेक्टिव वे। जब हम देखते हैं यार हर बंदा बाय कर रहा है प्रोडक्ट्स, हर बंदा एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, तो हम भी बाइंग मोड में आ जाते हैं। तो ये 3 रीजंस की वजह से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ ना सबसे बिगेस्ट टाइम पीरियड होता है ऑनलाइन ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में पैसा बनाने के लिए। यू विल एक्चुअली बी अमेज कि बॉस इतना पैसा बन सकता है, और हाँ बन सकता है, वो बताता हूँ कैसे। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आया। वो चैलेंज ये था कि हमारा बिजनेस स्केल तो हो रहा था, हम बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे थे, मतलब हमने $1,76,000 से ऊपर की सेल्स करी है, मतलब करोड़ों की सेल करी है हमने, और उसके ऊपर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गया था। क्यों मुश्किल हुआ था? बिकॉज हम जब बिजनेस को स्केल कर रहे थे, जब स्केलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च रहे होते हो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हम मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स को यूज करते हैं। अब ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा पैसा चाहिए, और हमारे पास पैसा जो है वो कैश फ्लो हमारा अटक रहा था। अब ये चैलेंज को हमने सॉल्व किया बाय नेगोशिएटिंग विद आवर सप्लायर। मैंने अपने सप्लायर को कहा कि बॉस हम बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, अगर तुझे ज़्यादा पैसा बनाना है, और वो कैसा पैसा बनाएगा ज़्यादा, जब हम उसे ज़्यादा ऑर्डर्स देंगे, एक काम कर, हमें 10 या 15 दिन के ना क्रेडिट लाइन दे। एंड ही एग्रीड, बिकॉज उसे भी मालूम था बॉस ये पैसा कमाने का समय है, और मैं उसके साथ ऑलमोस्ट अपने सप्लायर के साथ ना 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, तो इतना ट्रस्ट तो है कि वो हमें क्रेडिट लाइन देने के लिए तैयार है अगर उसे सेल्स आती हुई दिख रही है। हमें उसने 15 दिन का क्रेडिट लाइन दिया एंड हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन प्रॉफिट बनाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं, वो है ट्रेंड हंटिंग। और इस ट्रेंड हंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ना हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने $30,000 पर डे की सेल से ज्यादा पहुंचाया था। वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, इवन प्रोडक्ट भी रिवील करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जब हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया तो हुआ क्या। हमने बनाए अक्टूबर मंथ में $9,000 प्रॉफिट, विच इज ग्रेट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। लेकिन जो नवंबर मंथ था ना, वहां हमने बनाए $1,76,000 से भी ज्यादा का रेवेन्यू विद अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $30,000। जस्ट इमेजिन, मैं बता नहीं सकता द अमाउंट ऑफ मनी, लाइक व्हेन यू मेक $1,76,000 एंड व्हेन यू मेकिंग लाइक $10,000 पर डे की सेल, एवरीथिंग चेंजेस, योर बिलीव्स चेंजेस अबाउट मनी, यू चेंज एज अ पर्सन, बिकॉज आपको लगता है कि बॉस अब तो पॉसिबिलिटी एंडलेस है, और वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज की वजह से हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई, और एक बहुत बड़ा लेसन हमारे सामने आया, जो कोई भी गुरु आपको नहीं बताना चाहेगा, बिकॉज उनका स्वैग कम होता है बॉस। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये चैनल पे मैं आपको अपनी लर्निंग्स, आपके रियल जो ऑथेंटिक चीजें वो आपको बताने वाला हूँ। लास्ट 10 सालों में मैंने कोई भी ये स्कैमी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, और ऑथेंटिकली सब लोगों के साथ जो रियलिटी ऑफ बिजनेस है वो शेयर करिए। वो ये है, हमने बनाया लॉस। अब आप सोच रहे होगे बॉस ये लॉस बता रहा है। यस, मैं लॉस बता रहा हूँ। हमने ज्यादा नहीं,
मतलब -$25 के आसपास का लॉस बना है। अब इस लॉस के अंदर ना एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है, वो ये है, when to stop is more important than when to scale। कि आपको पता होना चाहिए कि रुकना कब है। आपको ये तो मालूम है पैसा बन रहा है तो पैसा बनाते चलो, लेकिन आपको स्टॉप कब करना है। बिकॉज आपने पैसा बना लिया, प्रॉफिट बना लिया, जो आपने देखा कि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, लेकिन उस प्रॉफिट को जेब में आके रियलाइज होने के लिए, उसको, उस पैसे को, अगर आपको सही में उसके इंजॉय करना है, उस पैसे को, उसको अपनी पॉकेट में रखना है, उस पैसे को यूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉस कब रुकना है। और रुकना कब है? जब आप देखते हो कि आपके पास ROI नहीं आ रहा। हम स्केल कर रहे थे बिकॉज मुझे लग रहा है यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे करते करते हमने अच्छा खासा स्केल तो कर दिया, लेकिन ओवरऑल जब हमने पूरे मंथ की PNL करी तो समझ में आया यार हमने काइंड ऑफ ब्रेक इवन अचीव किया है, लॉस लिया है $25-30 का, विच इज फाइन, मतलब इट्स ओके, पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज सनशाइन एंड रेनबोज विच ऑल द ड्रॉपशिपिंग गुरुज आर एक्चुअली टेलिंग यू बाय शोकेसिंग बिग रिजल्ट्स। PNL दिखाओ बॉस, कितना लूज किया ये भी दिखाओ। और आपको ना पता होना चाहिए कि कुछ कोल्ड मंथ्स होते हैं। अब ये कोल्ड मंथ्स का मतलब क्या है? कोल्ड मंथ्स वो मंथ्स हैं जहां पे आपका बिजनेस स्लो होगा, और वो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप बिजनेस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार ये स्लो मंथ है, इस स्लो मंथ में हमें ज्यादा स्केल नहीं करना बिकॉज ROI नहीं आ रहा। एंड यू शुड बी ओके विद दो स्लो मंथ्स, बिकॉज उन स्लो मंथ्स में जो भी आपने पैसा बनाया, पहली बात तो उसे एंजॉय कर लो और उस पैसे के साथ कुछ अच्छा कर लो। दूसरा, आपने जो लर्निंग कर रही है उसको सोचो यार क्या क्या सीखा, उन सारी चीजों को गैदर करो। और वो चीजों को जब आप गैदर करते हो तो नेक्स्ट ईयर यू एक्चुअली गोना मेक मनी फॉर श्योर, बिकॉज अब आपको मालूम है बॉस मेरे लिए इस साल क्या चला। इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सिर्फ इस रीजन की वजह से ये सिंगल बिजनेस, ये एक अकेला ऑनलाइन स्टोर 2016 से लेके 2025 तक हर साल ऑन ऑटो पायलट मेक्स मी मनी। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं ना, वो एक ऑल टुगेदर एक अलग जर्नी है, वो बताता हूँ। अब इन जनवरी फरवरी मार्च में हमने ज्यादा प्रॉफिट बनाया, जो हमने अक्टूबर नवंबर में प्रॉफिट बनाया ना उससे भी ज्यादा। माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरे बिलीव चेंज हो गए कि बॉस मैं जो सोचता था वो नहीं है रियलिटी में। जो ये मंथ्स को स्लो सोच रहे थे, सब लोग ये सोचते थे कि इस मंथ में पैसा नहीं बनता, लेकिन इस मंथ में पैसा बनता है और हमने ज्यादा पैसा बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ट्रेंड हंटिंग के बारे में बात करी थी, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आपको प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, और वो एक्चुअली सबसे बिगेस्ट लेसन है ड्रॉप शिपिंग का। अगर आपने ये सीख लिया ना, योर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी गोज 10x 100x। ट्रेंड हंटिंग क्या होता है कि आपको जो ट्रेंड्स होते हैं ना उनके ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, फादर्स डे इज अ ट्रेंड, मदर्स डे इज अ ट्रेंड, क्रिसमस इज अ ट्रेंड। आपको मालूम है विंटर के टाइम पे स्वेटर्स बिकते हैं, दैट इज एक्चुअली अ ट्रेंड। विंटर टाइम में ग्लव्स बिकते हैं, दैट इज अ ट्रेंड। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ ड्रॉपशिपिंग गुरुज थे, उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि हम ना ट्रेंड हंटिंग के थ्रू ही हमेशा मतलब अपनी ड्रॉपशिपिंग को, अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक लेगिंग थी, फ्लीस लेगिंग, मतलब मोटी एक लेगिंग जो सर्दियों में पहन सकते हो। तो उन लोगों ने देखा कि हमेशा हर साल ईयर ऑन ईयर गूगल ट्रेंड के ऊपर फ्लीस लेगिंग जो है अक्टूबर नवंबर में अच्छी पीक होती है, मतलब अच्छा खासा उसका ट्रेंड आता है। उन्होंने उसी दौरान उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया। गूगल ट्रेंड पे कोई प्रोडक्ट अगर ऊपर जा रहा है ना, ट्रेंड में जा रहा है, इसका मतलब है पूरी दुनिया उसको सर्च कर रही है, या जोन सी कंट्री में भी आप ट्रेंड चेक कर रहे हो तो पूरी कंट्री उसे चेक कर रही है, और उस ट्रेंड में दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था, क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्ट बताना था कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज किया था जब मैंने $30,000 से ज्यादा बनाए थे। वो था इंफ्रारेड थर्मोमीटर। कोविड के समय हमें मालूम है कि कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि थर्मामीटर जो है ना वो बिक रहा है। वो मैंने गूगल ट्रेंड्स के थ्रू देखा, मैंने अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर्स पे देखा, वहाँ पे भी आपको ट्रेंड्स मालूम पड़ते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो के अंदर, बट आप समझ लो कि मूवर्स एंड शेकर्स, अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर्स में भी आपको ट्रेंड पता चलता है। तो मुझे देखा कि यार थर्मामीटर बिक रहा है और दबा के बिक रहा है, बहुत अच्छा बिक रहा है। मैंने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया, मैंने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया, और फर्स्ट डे इटसेल्फ आई मेड लाइक $5,000, नेक्स्ट डे आई मेड लाइक $17,000, और उसके बाद मैंने बनाया $30,000 से ज्यादा एक दिन के अंदर विद ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन। बिकॉज ट्रेंड ना आपको सेल्स तो देता ही देता है, लेकिन आपको मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा दे देता है, बिकॉज उस ट्रेंड में आप मार्कअप जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट पे लगा लो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, आप प्रॉफिट बनाओगे ही बनाओगे। तो अगर ड्रॉपशिपिंग जर्नी जीनी है ना, और सही में
में अगर इस बिजनेस को करना है और लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया ना, अगर आप सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखो, यू विल मेक मनी। अब आप सोच रहे होगे यार मैं प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करूंगा लेके, या मैं कैसे मार्केटिंग करूंगा कि मैं भी बेच सकूं। आपके लिए मेरे पास 2 वीडियोस पहले से तैयार है। यू विल लर्न प्रोडक्ट रिसर्च, फेसबुक एड्स, एवरीथिंग। एंड यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चंगा जी।